Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, my name is Fazan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss Kaplan revision kit for the chapter number 1 of BT, which is business organization. जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बहुत सारे फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था कि व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिनर्जी क्या होती है, organization, why organization exists, what organization does, different types of organization, limited liability, non limited liability, बहुत सारी बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। आज हम उसी कैप्लान की रिवीजन किट के सेक्शन 1 यानी एमसीक्यूज वाले पार्ट को देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट एग्जाम में नहीं होंगे, ये जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस होते हैं कि भाई थोड़ा सा देख लो कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए कि किस तरह से क्वेश्चन लिखता है एग्जामिनर, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैप्लान की रिवीजन किट तो हमने पूरी करनी है लाजमी। तो आइए क्वेश्चन 1 देखते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई कंपनी क्या नहीं होती है फीचर, कौन सा फीचर नहीं होता? बड़ा सिंपल है, हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट। क्या पढ़ा था? ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट which have collective goals, which control its own performance and which have a boundary separating it from its एनवायरमेंट। यही पढ़ाया था, इस पे 15 मिनट का हमने लेक्चर दिया था कि ये डेफिनेशन क्या होती है, कैसे होती है, इसकी डिटेल पे बात की थी। अब पूछ लिया भाई कौन सा फीचर नहीं है, तो मैंने बात करते करते 3 टिक्स कर दिए। कंट्रोल फियर परफॉर्मेंस होता है, गोल्स होते हैं, सोशल अरेंजमेंट होता है, क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है, फीचर नहीं है, डेफिनेशन का हिस्सा नहीं होता। तो क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये सब इस ओके करेक्ट है, लेकिन ये फीचर यानी ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। तो ये हमने देख लिया सर। आंसर इज डी, डी फॉर डक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। Which of the following organization is normally found in public sector? Public sector, public sector जो गवर्नमेंट चलाती है। बिजनेसेस पब्लिक सेक्टर नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर होता है यूजुअली। चैरिटीज, एनजीओज भी हो सकती है, एनपीओज नॉन गवर्नमेंटल भी होती हैं और गवर्नमेंट ऑन चैरिटीज भी होती हैं। ठीक है, अब चैरिटीज भी दो टाइप्स की, गवर्नमेंट भी चैरिटी करती है और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा होता है, जैसे कि सैलानी, जैसे कि एधी फाउंडेशन। यूके चले जाएं तो ऑक्सफैम, दुबई चले जाएं तो दुबई केयर्स, बेतल खैर सोसाइटी। दीज ऑल आर चैरिटीज। प्राइवेट ऑन चैरिटीज भी होती हैं, गवर्नमेंट ऑन भी होती हैं, लेकिन इससे सिर्फ हमसे पब्लिक पूछा है तो भाई यूके है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। वी आर इन यूके। स्कूल यानी एजुकेशन इज अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सरकार, इज अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो एजुकेशन यानी स्कूल जो है वो नॉर्मली यूजुअली पब्लिक सेक्टर में आपको वहां मिलेगा। ठीक हो गया जी, आंसर इज ए। फिर पब्लिक सेक्टर की पाओ यानी कैटेगरी पूछने के बाद उसने हमसे पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन पूछी। कोई बात नहीं, वो पूछेगा, हम बताएंगे कि हमारा काम है आंसर देना। तो क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन कहता है पब्लिक सेक्टर इज नॉर्मली कंसर्न्ड विद। पब्लिक सेक्टर का काम क्या है? गवर्नमेंट प्रॉफिट कमाएगी? कभी भी नहीं। मेकिंग प्रॉफिट नहीं हो सकता, पब्लिक सेक्टर है भाई। स्पेसिफिक ग्रुप, गवर्नमेंट सिर्फ कुछ लोगों के काम करती है? नहीं भाई, गवर्नमेंट एज अ होल सारी पॉपुलेशन, सारी कॉम के लिए काम करती है। सिर्फ मेंबर्स के लिए काम करती है? नहीं भाई, गवर्नमेंट का काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, बेसिक सर्विसेज। क्लास में बोला था कि भाई रोटी, फूड, शेल्टर, ये सारी चीजें गवर्नमेंट का काम है। रोटी, कपड़ा और मकान, यू नो दैट, रिमेंबर क्लास में इस पर काफी डिटेल में बात की थी कि गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट की जॉब या प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड, इज टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल है जो आपके कंट्री में रह रहे हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? क्या ए, बी और डी आंसर हो सकता है? नहीं, आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट एक कहानी है,
नेक्स्ट क्वेश्चन एक कहानी है। अब हम चाहेंगे, देखिए पिछले 3 क्वेश्चन तो इजी थे, ये आप वीडियो पोस्ट करके एक बार क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन को रीड करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है ना, रीड करेंगे ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अ कंपनी, अब खुद से रीड करने की आदत डालो, वीडियो पोस्ट करके खुद रीड किया करो। क्यों? क्योंकि पेपर में रीडिंग करनी है और हम लोगों की एक आदत है, हम रीडर्स नहीं है। ये पहला पेपर है बीटी का, आप लोगों के लिए नई चीजें हैं सारी, तो यू गाइज आर नॉट अ गुड रीडर्स। तो रीड करने की आदत बनाए, वीडियो पोस्ट रीड करें, फिर मेरे साथ दोबारा रीड करना। अ कंपनी इज अ, सॉरी, ए कंपनी, यानी एक कंपनी, अ कंपनी is a company which is specialized in forestry. सही है। It has recently purchased B company, ठीक है, एक कंपनी थी उसने दूसरी कंपनी खरीद ली, फॉरेस्ट्री का काम करते थे, which run a chain of recreational resort बनाते थे, बी वाले रिजॉर्ट बनाते थे, ए वाले जो है वो फॉरेस्ट्री का काम करते थे। A has allowed B to build similar new resort on land which is owned by A. ए ने कहा ठीक है भाई, तुम रिजॉर्ट बनाते हो, हमारे पास बहुत बड़ा जंगल है, बहुत ज्यादा जगह है, आ जाओ वहां पे, जो जहां पे हमारी जगह यूज नहीं हो रही है वहां पे आप रिजॉर्ट बना दो, रिक्रिएशनल रिजॉर्ट बना दो। द रिजॉर्ट हैव प्रूवन हाईली प्रॉफिटेबल एंड पॉपुलर। ये क्या है, ये किसकी एग्जांपल है, ये क्या फीचर है? मैंने बताया था क्लास में, एक बंदा या एक कंपनी काम करे, उसका आउटपुट लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड होगा एज कंपेयर टू द आउटपुट ऑफ दो या दो से ज्यादा लोग। ए कंपनी, आ कंपनी थी, एक लिमिटेड थी, वो फॉरेस्ट्री का काम जानती थी, वो फॉरेस्ट्री बहुत अच्छी कर सकती थी, वो रिजॉर्ट नहीं बना सकती थी। बी लिमिटेड को उसने एक्वायर किया क्योंकि बी लिमिटेड उसकी उसकी स्पेशलिटी रिजॉर्ट बनाना थी। ए के पास जगह थी, बी के पास एक्सपीरियंस ऑफ रिजॉर्ट था, दोनों मिल गए, सिनर्जी। याद आया सिनर्जी, 2 + 2 = 5, सिनर्जी एनेबल हो गई। सिनर्जी एनेबल हुई यानी दो लोगों ने मिलके ज्यादा आउटपुट, अच्छा आउटपुट अचीव किया। इट्स सिंपल एन एग्जांपल ऑफ सिनर्जी। आंसर क्या होना चाहिए? सी। इस तरह से देखो, पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस तरह से खेला जाएगा। तो इंग्लिश पढ़ना और कॉन्सेप्ट जो हम क्लास में बात करते हैं, एग्जाम्पल्स जो हम क्लास में दे रहे होते हैं, वो आपके बैक हैंड पे जहन में होनी चाहिए। इसके लिए सारी क्लासेस अटेंड करना भी जरूरी है, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे, शाबाश। Which of the following statement regarding limited liability company is correct? हम उल्टा पढ़ेंगे। शेयर होल्डर्स आर लायबल फॉर एनी डेट। भाई लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी क्या होती है? जिसके डेट्स टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, ऑनर सिक्योर होते हैं। तो डी में तो कहता है लायबल, नहीं भाई। सी में कहता है कंपनी इज ऑलवेज ओन्ड बाय मेनी इन्वेस्टर। भाई सोल ट्रेडर क्या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? किसने मना किया? सही है, वन सिंगल पर्सन की भी ऑनरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप भी लिमिटेड हो सकती है। बी, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज आर अलाउड टू सेल शेयर्स टू पब्लिक। ये कैसी फजूल बात कर दी भाई, हमने कहा था पब्लिक लिमिटेड वो कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में के जरिए लिस्ट होने के बाद या कोटेड बनने के बाद पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है। प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। बिल्कुल फजूल लेके आया। ए आंसर हो गया भाई, डी गलत, सी गलत, बी गलत, तो ये आंसर है, लेकिन समझना तो पड़ेगा ना। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज have access to a wider pool of finance than partnership और sole trader। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए फंड हासिल करने के ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, बिल्कुल सही है। सोल ट्रेडर को शायद बैंक मना कर दे, पब्लिक लिमिटेड बड़ी कंपनी मिल जाएगा। सोल ट्रेडर पार्टनरशिप शेयर्स इशू इन द स्टॉक एक्सचेंज नहीं कर सकते, पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स इशू कर सकती है। तो वाइडर पूल ऑफ फाइनेंस यानी पैसा हासिल करने का ऑप्शन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास ज्यादा होता है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6 की अब हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, शाबाश, रीड करेंगे। कहता है लिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये बताई हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? विच ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉर्मली बी क्लासिफाइड एज बोथ नॉन प्रॉफिट एंड अ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी होगी भाई? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स प्राइवेट नहीं होता, ये सिर्फ पब्लिक होता है, ये सिर्फ
पब्लिक सेक्टर होता है, यानी प्राइवेट तो नहीं होता। गवर्नमेंट सेक्टर चलो एनजीओ एनपीओ हो सकता है, आर्मी है, स्कूलिंग सिस्टम है, लेकिन ये प्राइवेट नहीं हो सकता। इसने क्या प्राइवेट भी हो और नॉन प्रॉफिट भी हो। पार्टनरशिप प्राइवेट होती हैं लेकिन नॉन प्रॉफिट नहीं होती। इनका इंटेंशन क्या होता है, पार्टनरशिप का इंटेंशन होता है प्रॉफिट। तो प्राइवेट जरूर है लेकिन एनजीओ नहीं है। कंपनीज पब्लिक भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं, लेकिन इनका इंटेंशन प्रॉफिट लाजमी होता है। कंपनी को एनजीओ थोड़ी खोल रहे हैं। चैरिटीज गवर्नमेंट भी होती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं, और नॉन फॉर प्रॉफिट एनपी यानी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। आंसर कितना सिंपल था कि चैरिटीज प्राइवेट होती हैं और नॉन प्रॉफिट होती हैं। आंसर इज बी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाएगी, पढ़ेंगे, शाबाश। क्या कहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन, पढ़ो पढ़ो शाबाश। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओन एंड डेमोक्रेटली कंट्रोल बाय इट्स मेंबर। क्या होती है भाई, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो उसके मेंबर्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, मिलजुल के चला रहे होते हैं। उस कंपनी को क्या बोलते हैं, क्लास याद करो, चैरिटी नहीं बोलते थे, एनजीओ नहीं बोलते थे, प्राइवेट कंपनी नहीं बोलते थे। मैंने कहा था गली मोहल्ला इलाका एरिया के लोग सोसाइटीज बना लेते हैं, कोऑपरेटिव्स बोला था नहीं बोला था, याद आ रहा है? कोऑपरेटिव्स नहीं आ रहा, हैंड आउट खोलिए, कोऑपरेटिव की डेफिनेशन को एक बार पढ़िए, लिखा हुआ था कंट्रोल बाय इट्स ओन मेंबर्स। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7 इज सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। उम्मीद है समझ आ रहा है। 7 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 डिटेल्ड है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सुकून से पढ़ो शाबाश, वीडियो पॉज करके पढ़ो पहले इसको। वेस्टर्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी का नाम है, डब्ल्यू लिमिटेड बोल देंगे हम। विच इम्पोर्ट्स कंप्यूटर इनटू कंट्री ए, कंट्री ए यूके बोल दो, पाकिस्तान बोल दो, किसी भी कंट्री का नाम है, एंड सेल्स देम इन पब्लिक इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। यानी एनजीओ तो नहीं दिख रही हमें भाई, ठीक है। इट इज ओन्ड बाय 15 इंडिविजुअल इन्वेस्टर, 15 ओनर्स हैं इसके, each of whom equal owns an equal number of shares in the company. Company is not a public limited company. Most appropriate source of finance क्या होगा भाई, ये पब्लिक लिमिटेड नहीं है और ये कोई गवर्नमेंट के लिए काम भी नहीं कर रही। पब्लिक लिमिटेड नहीं है तो ये शेयर्स इशू तो कर ही नहीं सकती लोकल पब्लिक को, सी नहीं हो सकता। चैरिटी है नहीं तो इसको डोनेशन कौन देगा। कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे गना कंट्री डेवलप हो और गवर्नमेंट इसको ग्रांट्स दे दे। सिंपल, इसकी जो ओनर है भाई वही पैसा लगाएंगे ना। वेस्टर को पैसा कहाँ से मिलेगा अगर चाहिए होगा तो भाई सिंपल, वेस्टर इज अ पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओन बाय 15 इन्वेस्टर या 15 शेयर होल्डर्स, तो दे विल बी द फर्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। कैपिटल कहाँ से आएगा, फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब पैसा कहाँ से आएगा। दो सोर्सेज होती है, बताया था, एक होती है डेट फाइनेंसिंग उधार, और एक होती है इक्विटी फाइनेंसिंग कैपिटल। पहले किसकी तरफ देखते हैं, ओनर्स की तरफ देखते हैं, भाई कंपनी को पैसा चाहिए, लगाओ, मजीद पैसा लगाओ, री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट री इन्वेस्ट, री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ठीक, वरना अपने चले जाते हैं बैंकों के पास, ठीक है, या कोई नया ओनर ऐड कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमने डिटेल में बात तो की, लेकिन आंसर इज बी। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी आते हैं भाई क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर, देखिएगा किस तरह से होगा। क्वेश्चन 9 पढ़िएगा शाबाश, स्टेटमेंट नंबर 1। Non-profit organization have varied variety of objectives, various objectives which depends on the need of the members or the section of society जिनको वो बेनिफिट देना चाहते हैं। कहता है एनजीओ का ऑब्जेक्टिव वेरी कर सकता है, फ्लड आएगा ऑब्जेक्टिव होगा फ्लड रिलीफ प्रोवाइड करना, जलजला आ जाएगा एनजीओ का ऑब्जेक्टिव होगा शेल्टर प्रोवाइड करना, नॉर्मली एनजीओ का ऑब्जेक्टिव होगा लोगों को खाना खिलाना। ऑब्जेक्टिव चेंज होता है सोसाइटी की नीड को देखते हुए। आंसर इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू।
और पब्लिक दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन इज टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ देयर ऑपरेशन सो दे कैन मिनिमाइज द बर्डन ऑन टैक्स पेयर। ये कैसी बात कर दी, गवर्नमेंट फंडेड का, गवर्नमेंट किसको फंड करेगी, गवर्नमेंट फंड का मतलब गवर्नमेंट ग्रांट देगी, गवर्नमेंट किसको ग्रांट देगी, जो पब्लिक को क्या करे, पब्लिक को बेनिफिट प्रोवाइड करे, टैक्स मिनिमाइज। ऐसी कोई बात ना हमने क्लास में पढ़ी है, ना सुनी है, ना समझी है। भाई गवर्नमेंट ग्रांट उस कंपनी को देती है, सब्सिडी क्यों देती है, ताकि लोकल पब्लिक को बेनिफिट मिले, वो टैक्स रिड्यूस होगा। इस तरह की बातें ये फजूल बात होती है। गवर्नमेंट ग्रांट देती है ताकि आप उस ग्रांट को यूज करके लोकल पब्लिक, जनरल पब्लिक को फायदा पहुंचाएं। डेढ़ होशियारी, अपनी कॉस्ट कम करना, ये कर देना, टैक्स में ये, ऐसी कोई बात ना हमने पढ़ी है ना हो सकती है। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 1 एमसीक्यूज ऑफ कैप्लान रिवीजन किट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है एनजीओ के बारे में, कहता है भाई ट्रू या फॉल्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चैरिटीज वुड यूजुअली बी क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ एनजीओ। चैरिटीज एनजीओ होती हैं, ये एनजीओ मतलब प्राइवेट सेक्टर, एनपीओ मतलब पब्लिक सेक्टर। ज्यादातर क्लासिफाइड, ज्यादातर एनजीओ प्राइवेट सेक्टर के पास होती हैं। देख लो पाकिस्तान में, देखो गवर्नमेंट की एनजीओ कितनी नजर आएंगी, शायद एहसास प्रोग्राम या बेनजीर सपोर्ट फंड नजर आएगा, बाकी सैलानी, एदी, चीपा, यू नेम्ड इट, lots of NGOs are private sector। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यूके में भी ऐसा ही होता है, यूएई में भी ऐसा होता है। गवर्नमेंट की एनजीओज भी होती हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर की एनजीओज ज्यादा होती हैं। और चैरिटीज जब हमारे जहन में आता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो हम एनपीओ डायरेक्ट नहीं सोचते, हमारा जहन डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है। तो आंसर सीम्स टू बी ट्रू। वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला, या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, मजा आया, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम फिर चैप्टर 2 की भी वीडियो आपके लिए हम बना सकें। टिल देन, अल्लाह हाफिज।